दर्शकों, स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 65 में। नीलेश कॉइन्स टीवी आपके लिए नई एवं रोचक जानकारी लेकर आ गया है। आज हम भारत के सबसे पहले बैंक नोट को देखेंगे और समझेंगे कि ऐसे बैंक नोट भी चला करते थे। तो आपके सामने आज मैं बताना चाहूँगा कि भारत में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी और वह कलकत्ता में स्थित था और कलकत्ता उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी थी। तो यह बैंक ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों ने बनाया था। उन्होंने इस बैंक के अंदर इसका दोबारा नामांकन किया और इनका नाम बैंक ऑफ बंगाल 1809 में हो गया। इसके बाद कई जो पहले सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर बनाए गए थे वो मिस्टर डब्ल्यू मॉर्टन थे और अकाउंटेंट हेनरी टायलर थे और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। तो इनके नोट पहले काफ़ी सिंपल होते थे, पतले कागज़ के होते थे और वाटरमार्क होती थी उनमें। नोट यूनिफेस होते थे, एक तरफ से ही छपा करते थे। उनमें सिक्के का मूल्य होता था और प्रॉमिसरी टेक्स्ट होता था जिसमें लिखा रहता था आई प्रॉमिस टू पे बेयरर और मिस्टर डब्ल्यू मॉर्टन द सम ऑफ 250 सिक्का रुपीस और दूसरा डिनोमिनेशन भी लिखा रहता था और कैलकाटा में इशू होते थे ये सारे नोट और डिनोमिनेशन पैनल के नीचे अकाउंटेंट का सिग्नेचर होता था। तो यह नोट बेसिकली इस्तेमाल होता था नोटों पैसों को लेकर ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि 250 सिक्का रुपया देखा जाए तो 250 चांदी के रुपये हुए उस समय के, और उनको लेकर ट्रैवल करना संभव नहीं था, तो ऐसे नोट बैंक ने जारी किए। अब इन नोटों को लेकर महाजन एवं साहूकार और कंपनी ऑफिसर्स ट्रैवल करते थे और इसे एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर बैंक में जमा किया जाता था और 250 सिक्के प्राप्त किए जाते थे। उसके बाद इस बैंक के सीरियल नंबर और बाकी डिटेल्स को जो हस्तलिखित होता था, आप देख सकते हैं यह नोट आपके सामने है। यह 29 मई 1819 में जारी हुआ है और इसकी जो सबसे अर्लीस्ट डेट, इस टाइप के नोट के सबसे अर्लीस्ट डेट जो हमें पता है वो 1812 की है। तो यह नोट 500 सिक्का रुपया, 250 सिक्का रुपया और गोल्ड मोहर जो 16 सिक्का रुपये के बराबर होता था, इन 3 मूल्यों में ही जारी हुई और यह नोटों का चलन 1822 तक रहा। उसके बाद कॉमर्स सीरीज़ के नोट आए और उसमें पर्सोनिफाइड कॉमर्स होती थी। तो हम ये नोट देख रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कैंसल्ड मार्क लगा है। इसका मतलब इस नोट की पेमेंट महाजन या साहूकार या नोट के बेरर को मिल गई है और सिग्नेचर काट के निकाल दिए गए हैं। यह एक पुरानी प्रैक्टिस है। उस समय के जितने भी नोट अभी बचे हैं कोई भी पूरा नहीं मिलता है, उसमें यह सिग्नेचर कटा हुआ मिलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें हस्तलिखित सीरियल नंबर है, डेट लिखा है, सिग्नेचर किए गए हैं और ऊपर प्रॉमिसरी टेक्स्ट में आपको एक सिग्नेचर दिखेगा, वह मिस्टर डब्ल्यू मॉर्टन का है जो पहले सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर थे, और नीचे डिनोमिनेशन पैनल के आप अकाउंटेंट के सिग्नेचर देख सकते हैं, हेनरी टायलर। तो यह 2 सिग्नेचर हमें दिख रहे हैं। चूँकि यह नोट बहुत ही पुराना है तो इसमें इंक बर्न भी हम नोटिस कर सकते हैं, कागज़ में छेद हो गया है और यह नोट भारत के सबसे प्राचीन सरकारी बैंकों के द्वारा जारी किए गए बैंक नोट माने जा सकते हैं। इन नोटों का चलन 1835 तक रहा, क्योंकि 1835 में कंपनी रुपी या यूनिफॉर्म कॉइनेज एक्ट पास हुआ, जिससे हमारे देश में कंपनी रुपया चलने लग गया। तो यह नोट भारत का सबसे प्राचीन बैंक नोट कहा जा सकता है, जो सरकारी बैंक से जारी हुआ था और बंगाल प्रेसिडेंसी में चलता था। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं सिग्नेचर को, मिस्टर डब्ल्यू मॉर्टन जो ऊपर की प्रॉमिसरी टेक्स्ट में आपको सिग्नेचर मिलेगा, यह आपके सामने है। और आप आगे देख सकते हैं अकाउंटेंट की सिग्नेचर हेनरी टायलर जो आपके सामने है। तो यह नोट बहुत ही दुर्लभ होता है
और बहुत ही गिने चुने संग्राहकों के पास आपको देखने के लिए मिलेगा। आरबीआई मॉनेटरी म्यूजियम जो बॉम्बे में स्थित है, वहाँ भी इन नोटों को आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है, आपको इन रोचक तथ्यों से ज्ञान प्राप्त होता है, तो हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को क्लिक करें और हमारी लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। धन्यवाद।